नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों, आज की क्लास में आप पढ़ेंगे शक्ति या शाक्त धर्म के बारे में। ठीक है। शक्ति, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, आप देवी दुर्गा, काली माता, है ना, तो ये जो देवियां हैं तो शक्ति हैं ही। ठीक है। तो आज जो है आप लोग भी आपके घर में पूजा होती होगी देवी माता की, काली माता की, है ना। तो आज इन्हीं के बारे में आज आप इस वीडियो में इनका इतिहास क्या रहा है, क्या कौन कौन से समय में किस तरह इनकी पूजा होती रही है, उसको आज जो है आज इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का टॉपिक आपका है शक्ति या शाक्त धर्म या संप्रदाय। शाक्त संप्रदाय या शक्ति धर्म। ठीक है। तो देखिए, शक्ति को इष्ट देवी मानकर पूजा करने वालों का संप्रदाय शाक्त कहा जाता है। ठीक। जैसा कि आपने देखा भी पिछले वीडियो में आपने शैव धर्म पढ़ा, वैष्णव धर्म पढ़ा। ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आप देख लीजिएगा। तो देखिए, उसमें जो जैसे आपने देखा कि शैव धर्म में क्या था, शिव को प्रधान देवता मानते हैं। जो शैव अनुयायी हैं, जो भगवान शिव को सर्वोपरि सबसे श्रेष्ठ देवता मानते हैं। इसी तरह वैष्णव धर्म में जो भगवान विष्णु हैं, उनको जो है वैष्णव धर्म वाले सबसे सर्वश्रेष्ठ देवता मानते हैं। ठीक है। तो उसी तरह आपका जो शाक्त धर्म, जो शाक्त संप्रदाय या धर्म के जो अनुयायी हैं, मानने वाले हैं, तो देवी को सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है देवताओं में सबसे श्रेष्ठ देवी को मानते हैं। ठीक है। और देवी आप कई हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सौम्य रूप भी है। और अभी मैं चर्चा करूंगा आपसे लक्ष्मी और जो भगवान शिव की पत्नी हैं पार्वती, उमा, है ना। तो अभी देखते जाइए, सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आगे देखिए, शक्ति पूजा विषयक जो भी कथाएं प्राचीन साहित्य में पाए जाते हैं, उन सब से यह संकेत मिलता है कि स्त्री रूपी इस देवता कल्पना शक्ति के रूप में की गई थी। ठीक है। आगे देखिए, शक्ति के अनेक रूप जो हो सकते हैं सौम्य रूप में। ठीक है। शक्ति यानी देवी रूप में आप अब देखिए, इनके कई रूप, जैसे सौम्य रूप भी है ना, और आपका प्रचंड रूप भी है। ठीक है। तो सौम्य रूप देवी का कौन कौन सा है, देखिए, जैसे मातृशक्ति है, मातृशक्ति सौम्य रूप है ना। देखिए, आपका उमा, पार्वती, लक्ष्मी, है ना, ये जो है कोमल रूप है, सौम्य रूप है। मातृशक्ति के रूप में ये जो है पूजा जाता है, इनका नाम है। अब देखिए, प्रचंड रूप में देवी का, प्रचंड रूप में देवी कौन सी हैं, देखिए, दुर्गा, चंडी, कपाली, है ना, काली। तो ये आप देखेंगे, जैसे महिषासुर का वध है इत्यादि, तो दुर्गा जी किए हैं ना। तो ये है आपका प्रचंड रूप। और जैसे आप देखिए, यहाँ लिखा है, जैसे असुरों का संहार करने वाला, युद्ध में विजयी होने की शक्ति। ठीक है। और एक तीसरा रूप है, देखिए, ये है काम प्रधान रूप। इनका नाम क्या है, देखिए, आनंद भैरवी, त्रिपुर सुंदरी और ललिता। ठीक। असम में भी आपका मंदिर है कामाख्या का, है ना, वो भी आपका काम प्रधान रूप में आता है।
आगे देखिए, शक्ति का प्रारंभिक रूप सिंधु काल में मातृ देवी पूजा के रूप में दिखाई पड़ता है। ठीक, अब आप देखिए, जैसे सबसे प्राचीन में आप जाते हैं, प्राचीन काल में सिंधु सभ्यता में हमें जो है मातृ देवी की पूजा दिखाई पड़ती है, साक्ष्य मिलता है। देखिए ये आपके सामने है, ये मूर्ति मिली हुई है आपकी सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता काल की ये मूर्ति है। देखिए किस तरह ये देवी की मूर्ति है ना। अब आज की आप पूजा करते हैं जो दुर्गा देवी की, आप देखते भी हैं पंडालों में लगता है। अच्छा, आपकी तरफ क्या दुर्गा पूजा होती है, लगता है? तो आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज भी आप मूर्ति होती है तो देखते हैं दुर्गा जी की प्रतिमा किस तरह है, पार्वती जी की किस तरह है ना। और ये देखिए सैंधव काल की ये देवी हैं, देखिए किस तरह उस समय के और आज की जो कितना अंतर है, आप देखते हैं ना। चलिए आगे देखिए, देवी की पूजा का स्पष्ट उल्लेख महाभारत में प्राप्त होता है। ठीक है, अर्जुन ने कृष्ण के परामर्श पर युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए देवी दुर्गा की स्तुति की थी। ठीक है, तो यहां से एक महाभारत में हमें साक्ष्य मिल रहा है। आगे देखिए, पुराणों में देवी को शक्ति, शांति, दया, बुद्धि और माता के रूप में बताया गया है। शाक्त उपासना गुप्त काल में अपने चरमोत्कर्ष पर थी। क्लियर हो गया यहां तक? आगे देखिए, हर्ष काल में भी शक्ति पूजा का प्रचलन था। हर्ष चरित में कई स्थानों पर दुर्गा देवी की पूजा का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब देखिए ह्वेनसांग का विवरण। दुर्गा देवी को मनुष्यों की बलि दी जाती थी उस समय। अब देखिए ह्वेनसांग जो था आपका, है ना, तो ये जब यात्रा पे निकला था तो उस समय कुछ लोगों ने इसको पकड़ लिया और ले जाके जो है बलि देना, इसको ले जाके बलि देना चाह रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि आ गई आंधी चल गई और सारा तितर बितर हो गया और इसको मौका मिल गया तो यहाँ से भाग गया और उसकी जान ह्वेनसांग की बच गई। तो इसने जो है अपने विवरण में लिखा है कि उस समय जो है जो दुर्गा देवी थी उस जो है उस समय मनुष्यों की, अब ये अगर भाग न पाता तो इसकी बलि दे दी जाती, है ना। तो इससे ये प्रमाण हमें मिलता है कि उस समय जो है मनुष्यों की बलि दी जाती थी, जानवरों की बलि दी जाती थी, है ना। आज भी कई स्थानों पे हमें ऐसा सुनने को मिलता है कि जानवरों की बलि दी जाती है देवी को। तो अगर आपकी तरफ होता है, कैसे ही प्रथा क्या है, तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पूरे मध्यकाल में आ जाइए में देवी की उपासना अत्यंत लोकप्रिय थी। ठीक है, अधिकांश मंदिर इसी युग में बने हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भेड़ा घाट के पास 64 योगिनी का मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है। ठीक है, ये आप देखिए, ये 64 योगिनी का मंदिर का एक जो वहाँ पे बना हुआ है दुर्गा जी का जो है चित्र है, कई सारे हाथ आपको दिख रहे होंगे इसमें, है ना। आगे देखें, प्रतिहार महेंद्रपाल के लेखों में दुर्गा की महिषासुर मर्दिनी कांचन देवी अम्बा नामों की स्तुति मिलती है। राष्ट्रकूट अमोघ वर्ष ने एक बार अपने बाएं हाथ की उंगली काटकर देवी को चढ़ा दिया था। ठीक है, आगे देखें, कल्हड़ की राज तरंगरी से पता चलता है कि शारदा देवी का दर्शन करने के लिए गौड़ नरेश के अनुयायी कश्मीर आए थे। अबुल फजल भी शारदा देवी के मंदिर का विवरण देता है। अब शाक्तों के दो वर्ग को आप देख लें। शाक्त संप्रदाय के दो वर्ग हैं, कौन कौन से हैं उसे आप देखिए कौल मार्गी, पहला वर्ग कौन सा है? कौल मार्गी। कौल मार्गी पंचमकार कहा जाता है। अब देखिए, कौल मार्गी पंचमकार यानी मद, मांस,
मत्स्य मछली, मुद्रा, मैथुन की उपासना करते हैं। कौन करता है? कौलमार्गी। अब देखिए दूसरा वर्ग समयाचारी, ये सामान्य रूप से देवी की पूजा करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और कोई सवाल होंगे आपको शाक्त संप्रदाय से, शाक्त धर्म से, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ठीक है, तो आशा है आज आपको जो है शाक्त धर्म के बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो बस आज इतना ही करते हैं, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।